Good morning, dear students. Today we will do the question number 2 of exercise 3.4. Yesterday we have done the question number 1 in which you have to find out the cubes of the number. But in question number 2, what you have to do? You have to write the ones place of the cubes of the following numbers. Here classes some numbers are given to you, but you are not asked to find the cubes. बट वॉट यू हैव टू टेल कि जो क्यूब नंबर होगा उसकी वंस की डिजिट क्या होगी। क्लास मैंने क्लास आपको कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नंबर और उसके क्यूब की वंस की डिजिट क्या होती हैं। उसी को यूज़ करके आपको यहाँ पे केवल नंबर की क्यूब के नंबर में कि जो वंस की डिजिट होगी उसको आपको लिखना है क्लास। तो मैंने क्लास आपको कल बताया था, रिवाइज कराया था, जो नंबर्स थे आपके 2, 3, 7 और 8, केवल इनके क्यूब्स, अगर नंबर के वंस की डिजिट 2 है, 3 है, 7 है और 8 है तो वंस की डिजिट क्यूब्स की चेंज होती है, बाकी सभी डिजिट्स में सेम रहती है। और 2 के केस में 8 होती है और 8 के केस में 2 आता है और 3 के केस में 7 और 7 के केस में 3। इसी को फॉलो करते हुए हम जो है अपने आंसर सारे देंगे। तो आपका क्वेश्चन है 62। तो डिजिट एट द वंस प्लेस, 62 के का जो क्यूब होगा उसके वंस की प्लेस पे क्या आएगा क्लास? क्लियरली 8। 38 डिजिट्स एट द वन प्लेस, 38 के क्यूब में क्या आएगा? 2। अगर क्लास कभी भी आप जैसे सपोज ये नंबर भूल भी जाते हैं, सपोज आप यहाँ ये 4 नंबर्स को भूल गए कि मैम ने कौन से नंबर्स बताए थे 2, 3, 8, 7, तो सिंपल आपको क्या करना है, जैसे आपका नंबर 2 है तो आपने 2 का केवल क्यूब निकाला, 62 का नहीं। तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8। तो 8 की वंस की डिजिट क्या है? 8, तो आपका आंसर 8 होगा। सेम वे आपका जैसे 38 है तो 8 का क्यूब क्या होता है? 512। तो 512 की वंस की डिजिट क्या है? 2। तो इस तरीके से आपका 2 आंसर आएगा। वैसे तो आप याद रखिए क्योंकि मैथ्स में आपकी कैलकुलेशंस क्लास फास्ट भी होना चाहिए, और लेकिन बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं तो आपको मेथड भी पता होना चाहिए कि ये आपने कहाँ से नंबर्स आए थे। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। 0 है तो 0 ही आंसर आता है। 7 के केस में 3 आंसर आता है आपका। 3 के केस में 7। 3 का क्यूब होता है 27 तो 7 आ जाता है, और वैसे भी हमें याद है। 9 के केस में 9 आता है। 6 के केस में 6, 4 के केस में 4, 5 के केस में 5। तो बहुत ही इजीली जो है ये आपका क्वेश्चन हो गया। लेकिन क्लास ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो क्यूब रूट्स के जो मेथड्स हैं वो पूरे इसी पर बेस्ड हैं, वंस की डिजिट पे। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इनका आपका आगे भी यूज़ है। ठीक है क्लास? क्वेश्चन नंबर 3 अब हम करेंगे। इसमें आपको व्हाट यू हैव टू डू इन दिस, you have to find out the volume of a cube whose edge is 4.6 सेंटीमीटर। तो आपको साइड दे रखी है, क्यूब की एज में साइड दे रखी है, दैट वाज 4.6 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला तो आप सब जानते ही हैं, दैट वाज साइड क्यूब। तो 4.6 का हम क्यूब निकाल लेंगे तो 4.6 मल्टीप्लाइड बाई 4.6 मल्टीप्लाइड बाई 4.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 97,336। लेकिन फिर आपको डेसिमल पॉइंट पुट करना है कितने डिजिट्स के बाद? ये डेसिमल के बाद आपके 3 डिजिट्स होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर 1 है तो आपके आंसर में 3 आनी चाहिए डेसिमल के बाद। तो या फिर 3 के पहले आप लगाएंगे तो 1, 2, 3 डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 है तो क्यूब में 3 के बाद होगा। तो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 97.336 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट का भी क्लास आप ध्यान रखेंगे। अब आपके ये 4th क्वेश्चन में कुछ फिलिप्स दे रखे हैं। लेट अस लुक एट द फिलिप्स। द क्यूब ऑफ द इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। द क्यूब ऑफ द नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज नेगेटिव। द क्यूब ऑफ ए रेशनल नंबर x अपॉन वाई। देखिए क्लास, अगर इन्होंने वर्ड रेशनल नंबर यूज नहीं किया होता इस क्वेश्चन में और आपका क्वेश्चन क्या होता? द क्यूब ऑफ x अपॉन वाई इज, तब आप इसका आंसर क्या लिख सकते थे? एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। जहाँ पर इन्होंने लिखा होता द क्यूब ऑफ x अपॉन वाई, तब आपका आंसर ये हो जाता एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। बट हेयर आपका क्या हो जाता क्लास? एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। बट हेयर इन्होंने क्या दे रखा है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। द क्यूब ऑफ रैशनल नंबर मीन्स अगर x अपॉन वाई आपका कोई रैशनल नंबर है तो उसका जो क्यूब होगा मीन्स एक्स क्यूब वाई क्यूब, वो क्या होगा? वो भी एक आपका क्या होगा?
रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे आपको आंसर में x³ अपॉन y³ नहीं लिखना है क्लास, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि द क्यूब ऑफ रैशनल नंबर x अपॉन वाई इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर इन्होंने वर्ड यूज़ नहीं किया होता तो हम आंसर ये लिखते हैं क्लास, इसका आप ध्यान रखिएगा। फोर्थ डी पार्ट है आपका, द क्यूब ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर क्यूब्स। क्लास मैंने पहले भी आपको बताया था कि x इंटू वाई प्रोडक्ट का आप क्यूब निकालें या इंडिविजुअल क्यूब्स की प्रोडक्ट करें, ये सेम होता है आपका। तो इस यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये है आपका प्रोडक्ट की क्यूब और यहाँ पर क्या है क्यूब्स की प्रोडक्ट, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे क्लास, प्रोडक्ट, द क्यूब ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर क्यूब्स। द E part is the digit in ones place of the number is 2, then the digit in ones place of its cube is 8। ये तो अब आपको मालूम ही है क्लास। नेक्स्ट है आपका, the digit in ones place of a number is 3, then the digit in ones place of its cube is 3 के केस में क्या होती है 7। नेक्स्ट है आपका, the digit in ones place of a number is 6, वंस पे क्या डिजिट है 6, तो उसके क्यूब की वंस की डिजिट क्या होगी, क्लियरली क्लास 6 होगी। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, आप इसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अब क्लास हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड क्यूब रूट का फाइंड आउट कर रहे हैं। क्यूब रूट आप जानते हैं, जैसे 2 का क्यूब 8 है तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हमें कोई भी क्यूब दे रखा है, उसको हम क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे कि वो किस नंबर का क्यूब है, उसके लिए हमारे पास क्लास इसमें एक मेथड है एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड क्लास बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करेंगे, हमारी एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट हो रही है, इसी में मैं आपको बता रही हूँ कि फाइंड द क्यूब रूट यूजिंग वंस प्लेस ऑफ द क्यूब नंबर। इस मेथड को हम बोलते हैं एस्टिमेशन मेथड। तो क्लास बहुत ध्यान से देखिए, आपका जो भी नंबर आपको दे रखा है, यहाँ दे रखा है आपको 3375। तो जो भी नंबर आपको दे रखा है उसके लास्ट की 3 डिजिट्स को आपको सेपरेट करना है। बाकी का जितनी भी डिजिट रह जाएगी उसको आप अलग एक सर्किल बना लेंगे और लास्ट की 3 डिजिट्स को आप सेपरेट करेंगे। फिर 3 डिजिट्स जो आपके नंबर की वंस की डिजिट है उसके अकॉर्डिंग आप क्यूब रूट की वंस की डिजिट लिखेंगे। तो किस नंबर के क्यूब में 5 आता है वंस पे, जब अगर नंबर की वंस की डिजिट क्या हो 5 के केस में 5 आता है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा क्लास 5, क्योंकि अगर नंबर की वंस की डिजिट 5 है तो उसकी क्यूब की डिजिट क्या होती है 5। तो यहाँ पे आपकी वंस की डिजिट क्लास फिक्स हो गई और आपने इन तीनों को सेपरेट कर लिया। अब इन तीनों को आपको नहीं देखना है, बस यहाँ पर जो 3 डिजिट्स हैं लास्ट की, वहाँ पे वंस, टेंस और 100 केवल वंस की डिजिट का काम है। अब इसको आप छोड़ दीजिए। अब ये जो आपकी 4th डिजिट है इसको आप देखिए, ये क्या है 3। अब ये देखिए ये किस किस के क्यूब के बीच में आती है। तो देखिए 1 का क्यूब होता है 1 से तो बिग है ये, और 1 के बाद नेक्स्ट नंबर है आपका 2, तो 2 का क्यूब होता है 8। तो ये 1 और 8 के मिड का नंबर है 3। तो यानी कि जो हम एस्टिमेट करेंगे, आपको स्मॉल वाला नंबर लेना है, इसका क्यूब रूट क्या होगा ये 1 और 5। यहाँ से आपको मिल गया 1 और यहाँ से आपको मिल गया 5। ये क्लास आप ध्यान रखेंगे, ये जो आपको नंबर्स दे रखे हैं ये परफेक्ट क्यूब्स दे रखे हैं, उसी केस में ये आपका एस्टिमेशन मेथड जो है वो एक्यूरेट आएगा क्लास। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं क्लास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,648। तो उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे, हम लास्ट की 3 डिजिट्स को सेपरेट कर लेंगे और बाकी की डिजिट्स को सेपरेट कर लेंगे। तो हमने नंबर्स को ये 3 डिजिट्स अलग कर ली और ये 2 डिजिट्स को हमने अलग कर लिया। अब ये 3 डिजिट्स यानी कि इसकी जो वंस की डिजिट है वो 8 है, तो यानी कि इसका नंबर इसके क्यूब रूट में क्या आना चाहिए 2, क्योंकि 2 के क्यूब में 8 आता है तो 8 का 2 होता है। तो ये वंस की डिजिट हमें अपने क्यूब रूट की मिल चुकी है 2 होगी। अब हमें देखना है कि टेंस की डिजिट क्या आएगी क्लास। ये वाला जो 3 डिजिट्स हैं वो आपकी वंस की डिजिट को फिक्स करते हैं और ये जो मैंने सर्किल किया है वो क्लास टेंस की डिजिट को फिक्स करती है। ये वंस और ये टेंस, यहाँ पर ये वंस है, ये आपका टेंस है, तो ये वंस की डिजिट और ये टेंस की डिजिट। तो ये लास्ट के 3 डिजिट को सेपरेट करना है, वंस की डिजिट से आपका 2 आ गया। अब 10 का आपको देखना है। अब 2 का क्यूब होता है क्लास 8 से तो 10 बिग है, और 2 के बाद आता है 3 और 3 का क्यूब होता है 27। तो ये जो 10 है आपका क्लास 8 और 27, 8 से बिग है और 27 से स्मॉल है। तो आपको स्मॉल वाला नंबर लेना है यहाँ पर 2।
तो यानी कि ये जो नंबर होगा तो टेंस की डिजिट उसकी क्यूब रूट की क्या होगी 2। तो ये जो नंबर है इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 22। ये हमने एस्टिमेट कर लिया। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल क्लास। दिस इज 19,683। तो ये देखिए क्लास, 3 डिजिट्स को सेपरेट किया, ये आपको वंस की डिजिट देंगे और ये वाली डिजिट से आपको टेंस की डिजिट पता चलेगी नंबर की। तो वंस की डिजिट तो वंस के नंबर से ही पता लग जाएगी। 3 है, 3 से 7 आता है, 3 का क्यूब रूट में क्या होगा 7, क्योंकि 7 के क्यूब में वंस की डिजिट 3 होती है। तो वंस की डिजिट तो आपको 7 मिल गई, लेकिन इनको आपने सेपरेट किया, सिर्फ 19 देखा। अब 19 से पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है आपका 8। 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो ये 19 जो है 8 और 27 के बीच में आता है, 8 से बिग है और 27 से स्मॉल है। तो आप स्मॉल वाला नंबर ये 2 लेंगे क्लास, क्योंकि 2 से जस्ट बिग है ये नंबर। तो 27 यानी कि ये जो नंबर है आपका इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 27। क्लास इसमें अभी आपके पास जो है 2 क्वेश्चंस और हैं एक्सरसाइज 3.5 में, इसी मेथड के आप उसको जो है खुद से करेंगे होमवर्क में, नहीं और अदरवाइज हम जो है उसको कल डिस्कस करेंगे। क्लास यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 3.5 का वो नहीं कराया है, उसको हमने ओमिट किया है अभी। वो क्वेश्चन का जो मेथड है वो बहुत लेंदी है और बहुत यूज़ का मेथड नहीं है, जो सिर्फ सब्ट्रैक्शन मेथड है क्यूब रूट फाइंड आउट करने का, तो अभी हमने उसको कट किया है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 के आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं, रेस्ट 2 आप होमवर्क में करेंगे और उसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।